देखो, कुछ लोगों की किस्मत पनौती होती है और कुछ अपने आप में ही चलते फिरते पनौती होते हैं, जैसे कि मैं बहुत दिनों से डॉक्टर स्टोन के एंडिंग एपिसोड का वेट कर रही थी और ये भूल गई थी कि बिना कुछ प्रॉब्लम हुए तो मेरा काम नहीं होने वाला। और ठीक वैसे ही जिस दिन डॉक्टर स्टोन का एंडिंग एपिसोड आना था, उससे एक दिन पहले मेरे क्रंच रोल में लॉग इन होना ही बंद हो गया। मतलब अब लॉग इन ही नहीं हो रहा, मैं एनिमेशन कहाँ से देखूंगी। हालांकि देखो, तरीके मेरे पे भी हैं बहुत सारे एनिमे देखने के, लेकिन क्योंकि डॉक्टर स्टोन के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, आखिर ये वो एनिमे जिस कारण से मैंने एनिमेशन देखना शुरू किया था। इससे पहले मैंने एक दो एनिमे देखी थी, बट कोई मुझे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी थी, और डॉक्टर स्टोन वो पहली एनिमे जिसके कारण मैंने एनिमेशन कंटिन्यू किए थे। अब तुम सोचो, एक साइंस फिक्शन जनर की एनिमे जो कि एक आर्ट्स वाला देख रहा है जिसने साइंस तो कितने सालों पहले छोड़ चुकी है, फिर भी वो एनिमेशन देख रहा है, तो समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है स्टोरी। जिसने नहीं देखी उसको हाईली रिकमेंड करूंगी। अब देखो, लास्ट एपिसोड आया, मैंने वो नहीं देखा। मेरे को बार बार सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है कि इसके मांगा इलस्ट्रेटर बोइची ने ये बोला है कि एनिमेशन मांगा से ज्यादा तगड़े है, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है और इमोशनल है। तो मुझे ऐसा लगा था शायद वो वैसी काइंड हार्टेड इंसान है। उन्होंने तो एक बार मांगा को लेके भी बात की थी कि मांगा पायरेसी रोकनी नहीं चाहिए क्योंकि फ्यूचर ऑडियंस मिलती है। तो मुझे लगा शायद वही काइंडनेस दिखाते हुए अभी एनिमेशन की बात करेंगे, बट नहीं। जब लिटरली मैंने फाइनल एपिसोड देखा है ना भाई, कौन से इमोशंस थे जो तुम्हें फील नहीं हो रहे थे। सबसे बड़ी शॉकिंग बात मेड्यूसा वाईमैन है। किसने सोचा था वो वाईमैन जो बोल रहा है तुम्हें मरना है, वो एक्चुअली में धमकी नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। वो क्वेश्चन पूछ रहा है उनसे, और बिना एक्शन के एक एनीमे खत्म हो जाएगी। और पूरी एनीमे में तुम्हें गूज़बम्स कब आएंगे, जब उसका एंडिंग सॉन्ग चलेगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ओपनिंग सॉन्ग आज सीजन का एंडिंग सॉन्ग बन जाएगा। भाई सबसे बड़ी बात है, वो ओहायो वर्ड आता है ना, गुड मॉर्निंग वर्ड अपने आप मुंह से निकल जाता है। और मैंने जैसे ही एंडिंग का सॉन्ग स्किप करने के लिए रिमोट पकड़ा ही था भाई, तब तक मैंने वो ओहायो वर्ड सुन लिया। उसके बाद मुझे वो पूरा नंबरिंग देखना पड़ा। देखो, हो सकता है इसके एंडिंग में जो टाइम मशीन की बात है ये उसको लेके तुम्हारी कोई अपनी थ्योरी हो। मेरे अकॉर्डिंग भी शायद एक टाइम लूप हो सकता है जहाँ पे सिंकोई वो इंसान हो जो पेट्रिफिकेशन ला रहा हो लोगों को बचाने के लिए। तो अब कुछ क्वेश्चनों का जवाब तुम्हें डॉक्टर स्टोन 4D साइंस में मिल जाएगा। इस स्टोरी को भी जरूर देखना। ये इनागा की रेइचिरो ने ही लिखी है और इसके मांगा आर्टिस्ट बोइची है, यानी सेम वैसी दिखेगी जैसे ओरिजिनल मांगा दिख रही है। अब देखो, एक और थ्योरी है, ये मुझे नहीं पता कितनी रियल और फेक है, बट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जिसमें ये बोल रहे हैं लोग कि ओरिजिनली इसका हीरो ताइजू होना था, और जहां स्टार्टिंग में ताइजू यूजुरिया को कन्फेस कर रहा है, वही एनिमे की एंडिंग इन दोनों की शादी से होनी थी, जैसा एनिमे में हुआ भी। और सिंकू ने ताइजू का दोस्त होना था, इन दोनों ने मिलकर दुनिया को बचाना था। पर देखो, उस इंसान को सल्यूट करना पड़ेगा जिसने स्टोरी चेंज करके लास्ट में सिंकू को मेन कैरेक्टर बना दिया, क्योंकि उसके बाद स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। हालांकि ताइजू मेरा फेवरेट कैरेक्टर है और उसको थोड़ा इग्नोर भी किया गया स्टोरी में, बट जो सबसे बेस्ट बात थी, स्टार्टिंग से दिखाया था वो किसी को हार्म नहीं करना चाहता, और एंडिंग तक उसने किसी को हार्म नहीं किया। क्योंकि मैं एक पॉइंट में चाहती थी वो मून में जाए, बट दिमाग में ये लॉजिक भी था कि भाई अगर वो जाएगा तो वो तो लड़ेगा ही नहीं, तो एट दी एंड कोई कंक्लूजन नहीं निकलने वाला। और बहुत अच्छी स्टोरी थी, बिना एक्शन के एक एनीमे खत्म हो जाती है सिंपली बस स्टोरी के ऊपर। और कोई इसको हेट भी नहीं दे रहा, क्योंकि इसकी जो ऑडियंस है वो इसको इसकी स्टोरी के ही कारण देख रही थी। सबको पता था कि इसमें एक अच्छी एंडिंग देखने को मिल जाएगी। हालांकि हो सकता है कुछ लोग थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हो, बट मुझे इसकी एंडिंग बहुत अच्छी लगी। इसी के अलावा तुम बताना तुम्हारे इस पूरी एनिमेशन में फेवरेट सीन कौन सा था। मेरा तो वो था जब सुइका इतना सारा स्ट्रगल करती है इनको जिंदा करने के लिए। वो इस पूरी एनिमे में ना सबसे बेस्ट सीन है। और लास्ट सीजन का वो सीन जब सिंकू और रियू से दोनों एक एक कदम करके पीछे हट रहे होते हैं, वो भी तब जब मेड्यूसा अपने आप यूज हो चुकी है। हालांकि हाँ, इस एपिसोड के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी।